आलिम उलमा बात मान लेते हैं। हम सब आदमी अपनी कुर्सी को उठा के 3-3 हाथ 2 हाथ करके आगे आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सी उठा के आगे आ जाइए। बाबू रे तुम लोग सेट हो जाओ, ए बेटा तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, इन लोग को इधर करो, सब कोई ना छोटे, सब अपनी अपनी कुर्सी। और जितना 10 साल से ऊपर नीचे का बच्चा बैठा है उसको कुर्सी झपटा फेंक दो। हाँ सब आ जाओ कुर्सी लेके, और जिसमें कुर्सी में आदमी नहीं उनको वहां से बुला के बैठा दीजिए, कुर्सी खाली ना रहे। तो ऐसा कुर्सी समेत ले आइए। मुसलमान को आयतल कुर्सी याद रहे या ना रहे, प्लास्टिक की कुर्सी याद रहती है। मुझको पूरा पता है कि आयतल कुर्सी याद नहीं, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी याद रहती है। थोड़ा सा 1 मिनट हल्का सा सब कुर्सी लेके आ जाइए। जिस कुर्सी पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देखिए 10-12 बच्चे बैठे, ये बैठने के लायक नहीं। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो आ सकते हैं। हम आपको हुक्म नहीं दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। कुर्सी को निकाल के सामने रखिए, इधर साइड में रखिए, ताकि लोग सुने बुझे। बड़ा चेहरा होगा, बड़ी बात होगी, छोटा मुंह होगा, छोटी छोटी बात होगी, इसलिए बड़ा मुंह सामने, बड़ा चेहरा सामने। कुछ दाढ़ी वाला टोपी वाला सामने आता तो हम लोग कुछ बोल जाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग वही गोल कर जाते हैं। अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बैठिए। अरे देखिए आप लोग भी इधर आ सकते हैं, मेहमान कुटुंब। आप लोग तो मेहमान हैं, आप लोग को तो नीचे नहीं बैठना चाहिए, मेहमान को चलन चढ़ी चढ़ाना चाहिए आप लोग, है ना। मेहमान मेहमान है, मेहमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहाँ मेहमान आते वहाँ बरकत होती है। अभी सब 2-4 को मेहमान ऐसे जो हिलबुन करते। काबिले कदर उलमाए किराम अदब के दायरे में बेचैनी के आलम में बांस के झूर के नीचे बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, इधर उधर घूमने फिरने वाले नौजवान, घर के अंदर में 2-4 को बैठ के गप करने वाले मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहमान को भी सलाम करना चाहिए। और वो लोग गप ही करने के लिए आता है, एकदम उनको गप ही करने आता। मेहमान 100 में 25 मेहमान सुनता है प्रोग्राम, और 75 मेहमान नहीं सुनता, उनको खाली गप करना है। कसें आलियो कखन फुर चल जाओ, बहुत जो हो छोड़ा बम बम रहो, पैसवा ने पटाल को भलान लगा लानपन करते हैं। कहता हम लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। थोड़ी देर मुझको भी झील लीजिए, जैसे मुबारक नई मेंबर को और सबको झीले वैसे मुझको भी झीलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले सैयदुस सक़लैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा बुलंद आवाज़ से पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा। शेर सुनिए, पासबाने अज़मते सरकार है अहमद रजा, और वासिफे शाने शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। साहिबे खाना ने अकीका के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम, अल्लाह ताला साहिबे खाना के जायज़ नेक मकसद को मौला हबीब पाक के सदक़े में तो कबूल फरमा। और जिन बच्चा बच्चियों के नाम अकीका का प्रोग्राम हुआ, मौला उन बच्चों को दुनिया व आखिरत के आफत व बला से बचा। जितने उलमाए किराम बैठे हैं, या अल्लाह सबों की उम्रों में बरकतें अता फरमा, और इल्म के मुवाफिक अमल की हम सबों को तौफीक अता फरमा। हम इसलिए दीनी मजलिस में आते हैं, मिलादे पाक में आते हैं, ताकि कुछ बात को सुन लेंगे, उस पे अमल हो जाए तो साहिब खाना का भी मकसद पूरा हो जाए, और तकरीर करने वाले उलमा का भी बयान का महसल निचोड़ निकल जाए। हमारे बीच नईम अंबर साहब क़िबला, पालो जोरी इलाके के हर बच्चे इनको जानते हैं। उम्र बहुत कम देखने में लगता है, लग रहा है कि बहुत कम उम्र वाले हैं, लेकिन इनके जोड़ी पहाड़ी के गाछ वृक्ष नहीं। कम उम्र न बेले, न बाढ़े न बूढ़ा। जब से सुन रहे हैं हम लोग छोटे छोटे गिदर पुत्र थे, बोल नहीं मंबर आस्था वाला, जहाँ रास्ता बहुत खराब था अभी सस्ता आस्था हो गया। हाँ, हमारे नसीम अख्तर साहब माशाल्लाह एलान सर भी हैं, सदर जलसा भी है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। और उस्ताद मुकरम भी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। थोड़ी देर आपके घर में अल्लाह अगर बेटा दे दे या बेटी दे दे, बेटा दे नेमत समझ के सीने से लगा लेना, बेटी दे दे नेमत रहमत बना के आंखों में बसा लेना। और जब बाहर से घर के अंदर तशरीफ लाओ, हाथ में कुछ तोहफा लेके आओ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर दौड़ के पहले बेटा आए बाद में बेटी आए, तो पहले तोहफा बेटी के हाथ में दिया करो, और जब बेटी के घर जाया करो हाथ में कुछ लेके जाया करो। मेरे आका जब हज़रत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले जाते थे, फातिमा घर में होती, मेरे आका तशरीफ ले जाते, कुछ लेके जाते और फरमाते बेटियों से मोहब्बत क्या करो। बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। क़यामत के दिन नेमत का हिसाब लिया जाएगा और रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। हम मौलाना है, कारी नईम अंबर साहब है, हमारे उस्तादुल उलमा है, हमारे नसीम भाई है, हमारे मुबारक साहब हैं। चाहे मौलाना बने, चाहे मुफ्ती बने, चाहे हाजी बने, चाहे नमाजी बने, चाहे गाजी बने, चाहे पीर बन जाए, लेकिन उनके कदम के नीचे कभी जन्नत के बारे में कोई ना कहे। आका फरमाते तेरी बेटी है, जिस दिन माँ बनेगी अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता कर देगा। ए मुसलमानों, जन्नत तलाश करना हो, नगर नगर मत घूमो, बेटियों को सीने से रख के परवरिश करो, सुन्नत के दायरे में शादी दे दो, वो ससुराल जाएगी, नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, बेटा जन्म लेगा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी जन्म लेगी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। आज हमारा
बेटा गलियों में फ्री फायर पबजी खेलता है, आज हमारा बेटा लूडो 20,000 के मोबाइल में खेलता है, आज हमारे बेटे के गर्दन में चांदी की सिकड़ी है, आज हमारे बेटे के हाथ में चूड़ी भी है, कान भी छदवा लिया, खाली नाक बाकी है। 2023 में आधा मर्द बेटा पजामा कुर्ता पहनेगा या सलवार चप्पल पहन। दौर बदल गया, इतना खतरनाक दौर आ गया। पहले समधी घर में आते थे, मुसल्ला खोजता था। पहले समधी आते थे, कहता था समधी देखियो मुसल्ला नमाज पढ़ो, और अभी समधी आता चार्जर खोजता, देखियो पतला पिन मोटा पिन, देखियो चार्जर। अल्लाह का सिस्टम। पहले लोग दरवाजे में बच्चा रखता था, बेटा रे दुआरे में रहना, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता रख देता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। सिस्टम अलग। पहले आलिम उलमा से लोग डरते थे, मौलाना को सलाम करता था। अब मौलाना ही उल्टा सदर सेक्रेटरी को सलाम करना पड़ता। अगर सदर के मस्जिद के सदर को इमाम सलाम ना करे तो इमाम की छुट्टी हो जाए। सेक्रेटरी मताल हो लेकिन सेक्रेटरी साहेब है। सदर अगर पियंकड़ हो फिर भी सदर साहेब है। अगर इमाम मुत्तकी परहेजगार हो फिर भी इमाम मौलविया है। 5,000 तनख्वाह, पूरे गांव को संभाल के रखो। 3 दिन घर चला गया, मौलवी को भगा देगा। दर्द दिल बयां कर रहा हूँ। अभी एक जगह गए हम फातिहा पढ़ने, बल झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरे घर में फातिहा पढ़ दीजिएगा। हम चले गए, फातिहा किए, पूरा खानदान का नाम बताया, दादा का नाम, दादी का नाम, नाना नानी सबके नाम पे दुआ करवाया। और जब हम उठ के आने लगे बोला झारखंडी बाबा थोड़ा रुकिए 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 रुकिए। रुक न मौलाना साहब। हम बोले क्या हुआ? बोल नजरानवा ले ले। तब एगो बूढ़ी उधर से आई, मोटियाल सोटियाल एगो 10 टकिया ले। बोल मौलाना साहेब इटा राखो तो चाह पी ली। हम कहलिए चाह पिए छोड़ दिले, हम हॉर्लिक्स पिए। जब 10 टका में काम नहीं चलेगा 100 देना। अच्छा 10 टका में पूरा खानदान बख्शवाता है, लाज शर्म है। 10 टका राखी पूरा खानदान को दिया, जन्नत घुसा तो 10 टका। तब ने एगो इमाम आया, शिरनी रखा, 5 टका बगल में, इमाम का पारा गरम। 5 टकवा देखा, फातिहा पढ़ने घुसा, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेज गला, बल्कि 5 टका में सगर रहते घर बैठ रहा बनकर करो। ये हाल है इस कौम की, इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। आज मेरा बेटा अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठ के अदब छोड़ दिया, माँ बाप को देख के खिदमत छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ बोलना छोड़ दिया, शराब की तरफ आगे बढ़ रहा है, हाथ में मोबाइल है, गाना सुनने में मस्त है, दीनी माहौल से अलग है। इसलिए आलिम उलमा की कदर में कमी आ रही है। जिस दिन तेरे बाल बच्चे पढ़ा लिखा नजर आएगा, स्कूल कॉलेज मकतब मदरसा में जाएगा, तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के मोबाइल नहीं बजाएगा, बल्कि वजू करके सजदा करके बाहर निकलेगा। आज के दौर में हम लोग तकरीर करते 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 थक गए, यार बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है।
लोग कहता है मुसलमान का दिल काला, हम कहते हैं काला ही नहीं हुआ हजरत, बल्कि दिल में घोला मार दिया है। तकरीर की असर खत्म हो रही है। और क्यों ना हो, आप इतने गलत काम कर रहे हो। अब एक मस्जिद का इमाम क्या बेचारा कितना टालेगा। शराबी भी मस्जिद घुस गया, एक सप्ताह शराब पिया, जुमा दिन जबरदस्ती घुस गया, जुआ खेला, मस्जिद घुस रहा है, डीजे डांस पड़ाका शादी ब्याह में फजूल खर्ची करके ख़त्म कर दिया। लेकिन तौफीक नहीं होती कि मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया डाल के आखिरत को सवार ले। रोड में डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गोप चूप सब खाएगा, लेकिन मस्जिद का डब्बा जब सामने जाएगा हफ्ता दिन में तो उठा के सामने रख देगा। मुसलमान शर्म होनी चाहिए। एक सप्ताह में मस्जिद आए हैं, डेली हम इतना खर्चा करते हैं, कम से कम आज के दिन तो हम 10 रुपया दे के जाए। ये वही बच्चा लोग है ना। इसमें लिस्ट में के गो नाम है हजरत? अरे के गो बच्चा का हो रहा है इसमें दिया हजरत। इन लोगों का नाम कह दीजिएगा। नाजिया परवीन, सायरा अजीज न, उस बाद मेराज अंसारी, जमील अख्तर और रुखसाना खातून। ये 5 नाम में 5 गो दादा, 5 गो दादी, 5 गो नाना, 5 गो नानी, 5 गो मामू और 3 गो मौसी हो नानी। इतना अगर यह जाए मोहल्ला गदगद भेजे। लेकिन या तो तब गप से फुर्सत मोहब्बत है। हर नाना नानी उस बच्चे को गोद में लेकर के आए, बच्चा देखेंगे कार है, चरक है, फैचकल है, गिर है, कम से कम देखेंगे तो। जिनके नाम का इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा स्टेज, बाजा वाला, नेट वाला, इंटरनेट वाला, फेट वाला, सेट वाला, गेट वाला सब आया, जलसा बड़ा है, तो मोहब्बत भी बड़ी होनी चाहिए। अरे जो बच्चा, अरे माश, ये यही वही लोग है ना। तो ये क्यों गिदरुआ बार बार आवे हो। अरे इससे क्या होगा, बच्चे को देख लिया जाएगा कि बचवा है कैसा। और शहरों में क्या करता है, जिनके नाम का क्या करता है ना, उनको दूल्हा बना देता है, बेटी को दुल्हन बना देता है। सही बता रहा हूँ मैं, ताकि नबी की सुन्नत अदा। अरे यही है ना। अरे क्या नाम है इनका? अरे माशाअल्लाह ताला, इन बच्चों के उम्र में या अल्लाह चढ़ा एकदम किधर कोरवाम ले पैसा जाऊंगा। ये मोहब्बत है। देखिए जनाब, इनका मुक्सद भाई ना, मुक्सद साहब के ना, आज आपके घर में मेहमान है, कितनी बरकत है। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है। देखिए मुक्सद भाई, समझिए नहीं आलो ना तो साहब को पठा जो देखेंगे झारखंडी बैठ गलो समझी सबको साहब को पठा, या समझियो तो चीन लेबो कि समझिया तो रहो। ये सबसे मोहब्बत बढ़ती है। भले ही सुबह कहेगा सरवा झारखंडिया फुसले फुसले पेशुआ साला झारखंडी, जखन ठीक का तो बयान सरवा झारखंडिया फुसले फुसले लई न मान। ये सब मोहब्बत है कारी साहब, यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत। इसी मोहब्बत को बरकरार रखो ताकि लोग समझे। बस चंद बातें बता देता हूँ। मुसलमानों, आपके घर में औलादे हो, औलादों को परवरिश करो। मेरे इमाम अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने भांजा को, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को, मासूम असगर को, छोटी सकीना को, बीबी सब शहरबानों को, बहन ज़ैनब को मदीना छोड़ के मक्का ले गए, फिर मक्का छोड़ के करबला ले गए। जवान बेटा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदाने करबला है। मेरे इमाम फरमाते, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, आज 10वीं मुहर्रम है, जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, मैदाने करबला है, चारों तरफ दुश्मन है। हे मेरे बेटे, आज तुझको घोड़े पे चढ़ना होगा, तलवार उठाना होगा, आगे के तरफ बढ़ना होगा, यजीदियों से
मुकाबला करना होगा। मेरे इमाम हुसैन अपने बेटे के माथे में सर में पगड़ी बांध के करबला ले गए। ए बेटा चल, करबला का दूल्हा बनना होगा और नाना के शरीयत को बचाना होगा। अपने बेटे को करबला लेके गए थे, क्योंकि उस नाना ने, जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया था, यजीद शराब पीकर इस्लाम में चाहता था कि शराबी बन जाए। यजीद तारीख नमाज था, यजीद कट्टर अय्याश था। मेरे इमाम फरमाते, ए यजीदियों सुनो सुनो, तुम नाना के शरीयत को बदल नहीं सकते, क्योंकि अभी हुसैन जिंदा है, आले बैत जिंदा है, शेरे खुदा का शेर जिंदा है। आज मुसलमान अपने बेटे को भी दुल्हा बनाता है। मेरे इमाम ने दुल्हा बनाया था, करबला लेके गया था ताकि कुरान बचा लिया जाए, ईमान बचा लिया जाए, शरीयत बचा लिया जाए, सजदा बचा लिया जाए, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया जाए। आज अपने बेटे को हम सर पे 18 साल की उम्र में पगड़ी बांध के करबला नहीं, दीन नहीं, इस्लाम नहीं, मदरसा नहीं, मकतब नहीं, मस्जिद नहीं लेके जाते। हम भी बेटे के सर पे पगड़ी बांधते हैं और बांधने के बाद उसको यहाँ वहाँ नहीं बल्कि ससुराल लेके जाते हैं। चल बेटा, आज हीरो होंडा लाना होगा, आज फैशन प्रो लाना होगा, आज पलंग गोदरेज लेके आना होगा। इमाम बेटे को करबला लेके गए थे, बेटा कुरान बचाना होगा, और हुसैन के मानने वाले बेटे को ससुराल लेके जाते। चल बेटा, आज फैशन प्रो लाना होगा। और उनसे पहले बेटी वाले को एक खत लिख के दे देता है, ए बेटी वाला तैयार रहना, हम तुम्हारे घर में 18 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। तुम तैयार रहना, जनरेटर जला के रखना, पुलाव बिरयानी सब कुछ बना के रखना। हमारे 150 आतंकवादी में 13 को मताल रहेगा, उसको भी संभालना। कसम खुदा कारी साहब, जब बाराती जाता है ना तो उसमें 13 को मताल रहता है। 150 बेसी रहे, लेकिन हम पोर वाला परियर वाला हिसाब रखल, ये सो बैठ गए 13 को मताल। और वो बेटी वाले के दरवाजे में बेशरम बेटा वाला डीजे भी बजा रहा है, पटाखा भी फोड़ रहा है, नाच कूद भी रहा है, और गर्दन तक ठूस भी रहा है, और भिनसर होते हुए 3-4 आदमी अंदर घुसाए। बेटा अंदर जाओ, आंगन में पलंग रखा हुआ निकालो, गोदरेज निकालो, अलमारी निकालो, बर्तन हड़िया डेगची सब निकालो। डकैत के तरह आए थे, डकैती करके चलिए। ये कौन हुसैनी हो? जब एक बेटी वाले के दरवाजे पे तुम बेशरम की तरह बाजा भी बजा रहे हो, बेचारा कर्ज में डूब गया है, तुम डीजे बजा के खुशी मनाते हो, बेचारा खेत बेच दिया है, दरवाजे पे पटाखा फोड़ते हो। ए मुसलमानों सुनो, जो पक्का हुसैनी होगा, जो नबी का गुलाम होगा, गौसो ख्वाजा का चाहने वाले होंगे, वो अपने बेटे को बेच के बाराती के शक्ल में 150 लेके डीजे बाजा लेके नहीं जाएगा, बल्कि सादगी में जाएगा, सुन्नत को अदा करेगा, नस्लों में गुलाम हुसैन जन्म लेगा, नस्लों में कनीज़े फातिमा जन्म। इतना करने के बाद इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, निकाह पढ़ाने के बाद कहता है हमको निकाह खाने कितना है इमाम साहब? बोल 2000। बोल हाँ मौलाना साहब बेटा कौन किताबा में लिखल है तो जेटनी खोरफैत करे लगा लें 2000 ले हैं काहे ले? 2000 मुझको देगा, तू बेटा बाप बेशरम के तरह किताब देखता है। और 2.5 लाख लिया था तब किताब नहीं सूझा था, 2.5 लाख लिया किताब नहीं देखा, बर्तन डेगची हांडी सब लिया पर किताब नहीं देखा। इमाम को 2000 निकाह खानी देगा तो किताब देखेगा। बोली मौलवी ने बहुत बड़ फिरका निकाल दिया, 2000 में फिरका और 2.5 लाख में फरका।
हाँ? ये मुसलमान है? होता है ना हजरत? शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। अल्लाह औलाद दिया है, तरतीब दे दो बेहतर तालीम, ताकि आवारा के तरह, गुलगुलिया चहचोर के तरह रोड पे फ्री फायर पबजी लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि गुलाम हुसैन के तरह अदब से सर झुका के, सर पे टोपी पहन के, वजू का चेहरा लेके, सीने में कुरान बसा के मकतब जाएगा, कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी। आजकल नहीं देखते, मेरा बेटा 15,000 के मोबाइल में लूडो खेलता है। मुसलमान का बेटा 15,000 के मोबाइल में आजकल लूडो खेल रहा है। बताओ, वो मोबाइल फोन करने की चीज है, लूडो खेल रहा है। 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर पबजी खेल रहा है। और 11 बजते बजते यूट्यूब चैनल खोल करके गाना सुनेगा, आरा हिले छपरा हिले। बोले बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आने दो, जितना हिलना है भी हिल लो, अमल से दूर रहते हो। एगो हजरत, अरे एगो छत्तीसगढ़ का एगो लड़का, इतना छोटा बच्चा, एगो स्कूल में गाना गाया था, अब मुसलमान का बच्चा गाना गा रहा है। अरे माशाल्लाह, ये नानी है ना, दादी, अरे माशाल्लाह, सब मेहमान है। जो बेटी सब तो जितना पोना हो सबको पटा दे। हाँ नहीं या बेटा यूट यूट सोना कितना चेर कोट पेंट पहन ले, देखें अरे स्कूल से दूर है तो खाली कोटे में पहनता है, सही है, कोट पेंट टाई, अरे अलीफ जबर आ, बे जबर बे, खत्म नहीं पता। अरे हम तो जानते हैं, अभी मुसलमान का बच्चा गाना गाने लगा। एगो छत्तीसगढ़ का लड़का स्कूल में गया था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। वो मुसलमान का बचपन अब गलियां में कूदता है ना, यही कहता है, पार होते हैं यही बोलता है। तब तक बड़ा जवान जवान लड़का डीजे बजा करके बोल ले लो पुदीना, हे परवर देगा, ये पुदीना धनिया मिर्चा कब तक बेचेगा रे, कब तक बेचोगे? तब तक बुढ़वा चुपचाप पिड़कुआ बैठे गुनगुना रहा है, बोल जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। हम बोले तब तुम कब्र में हो। पढ़ो, ताकि जब पढ़ोगे तो जुबान पे गाना नहीं गाओगे, बल्कि रबीउल आने वाला आएगा, घरों में झंडा लगाएगा, गलियों को दीवाना सजाएगा, सड़कों पे सब निकलेगा, झूम के सब बोलेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा अपनी जुबान में कहेगा और ये गाना नहीं गाएगा, बल्कि बेटा सोते सोते कहते जाएगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन आज हम स्कूल मकतब दूर, अगर मदरसा बंद है, अब मदरसा खुल रहा है, अब तो खोल के क्या करेगा? न मदरसे में फंड है, न मदरसे में पैसा है, डेगची है, ऑटो फुरन है ना, कसम खुदा की। अब लोग मदरसे की तरफ ध्यान उठा रहा है। मुसलमानों, अपने मोहल्ले इलाके के मदरसे पे ज्यादा ध्यान दो, ताकि मदरसा जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, मदरसा जिंदा रहेगा, मीनार नजर आएगा, मदरसा जिंदा रहेगा, मुसल्ले पे नमाजी नजर आएंगे, मदरसा जिंदा रहेगा, मस्जिद में इमाम नजर आएगा, मदरसा जिंदा रहेगा, जुबान पे कुरान नजर आएगा। साहिब खाना ने अकीका के नाम, अकीका सुन्नत है, 7 दिन में हो तो कर दो, अगर ना हो सके तो 21 दिन में अकीका करो, जुगाड़ जंतर में कमी हो तो 36 दिन में, या तो 40 दिन में, या तो 40 महीना में, या तो 40 साल में एक बार अकीका करना सुन्नत है। हर बच्चे का नाम नबी के नाम के साथ मिला के रखना,
और जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन की हो जाए उंगली पकड़ के बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब जवान हो जाए दीनदार लड़की से शादी करा देना। नस्लों में बच्चे होंगे बेहया बेशरम नहीं होगा, गलियों में लुड्डू नहीं खेलेगा, मोबाइल में गेम नहीं खेलेगा, अजान सुनेगा वो मस्जिद के तरफ दौड़ेगा, मुसल्ला बिछा के सजदा करेगा, माँ बाप को घर में खिदमत करेगा। आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इतनी जहालत इलाके में हो गई है। अभी 27 तारीख को मैं बरमसिया मौलिडी में प्रोग्राम में आ रहा था प्रोग्राम बड़का गांव हजारीबाग, तो उस दिन किसान बंदी था, तुम जलसे वाले को जवाब दे दिए, तो यही लोकल में आ गए। जब सारठ घुसने लगे इतनी भीड़, गाड़ी नहीं चल रही थी। मैंने कहा बेटा गाड़ी क्या बात है, बड़ी भीड़ है, कोई मेला उला लगा है? हम पता नहीं कर पाए। इतनी औरतें कहाँ से आई थी पिपरी की तरह। मल मौलाना साहेब आज मुहर्रम का 40वां है, आज जितना एगरिया बेगरिया है न यजवरिया भूताही खेपाही पगलाही सब जमा होगा, सब जमा होगा। अफसोस लगता है उस औरत की जात पे जिसके बारे में किताबों में आया है कि अगर मज़ार के नाम पे कोई औरत सफ़र करती है तो अल्लाह व रसूल की लानत है उस औरत पर जो मज़ार के नाम पे निकलती है। औरतों को मज़ार जाना हराम है, हराम है, हराम है। मर्द मज़ार जाए माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका? नादिया। माशाअल्लाह, बच्चों का नाम आपने बड़ा अच्छा रखा और बहुत खूबसूरत नाम रखे। नाम का असर होता है। जब भी बच्चों का नाम रखना, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो अपने बच्चों का नाम नबी के नाम के साथ मिला के रखेगा क़यामत के दिन ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा। एक एक ने क्योंकि लोग तरसेंगे। मेरे आका फरमाते जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा क़यामत के दिन उसको तलाश करना मुझ मोहम्मद पे वाजिब होगा और शफाअत करना भी वाजिब हो जाएगा। अगर घर में चंद बेटियां हैं, किसी बेटी का नाम फातिमा के नाम के साथ जोड़ दो। अगर चंद बेटा है, बेटों का नाम नबी के नाम के साथ जोड़ दो, ताकि मैदान महशर में वो गुलाम हुसैन बन के जाएगा। हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे वो जन्नत के करीब होगा। अच्छा एक चीज बताऊं, हम मुसलमान आलिम उलमा की बात मानिए। अब वक्त बहुत नाजुक आ चुका है, अब फजूल खर्ची बंद कीजिए। शादी विवाह में जनरेटर एक ही दो ही काम चलाइए। ये 4-5 गो गेट, लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, ये सब बंद कीजिए। शॉर्ट में शादी करिए, सस्ता शादी कीजिए और इल्म को महंगा कीजिए। शादी सस्ता कीजिए, मदरसे को महंगा कीजिए। शादी को सस्ता कीजिए, मस्जिद को महंगा कीजिए। शादी को सस्ता कीजिए, मौलाना इमाम को महंगा कीजिए। मौलाना की तनख्वाह 12,000 10,000 कर दीजिए, है ना। बाजा में एकदम खुश बंद कर दीजिए, पटाखा फोड़ना छोड़ दीजिए। 150-200 बाराती जाना बंद कीजिए। 10-20-50 लास्ट जा करके बेटी के घर जा करके जमीन में बैठ के दस्तरखान में खा के आ जाइए। एक घटना मैं बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। नारायणपुर थाना जामताड़ा जिला, नारायणपुर थाना जामताड़ा जिला 15-20 दिन पहले राजस्थान मेवाड़ से एक आदमी कोई असार खान नाम बोल करके आया। क्यों आया था?
ताकि झारखंड बिहार जाएंगे, वहाँ गरीब की बेटी को शादी के लेकर के आएंगे, क्योंकि वहाँ डिमांड है बहुत ज़्यादा। अब गरीब के बाप किसी के बेटे को 2.5 लाख में तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान अपने बेटे की कीमत रख दिया है कि 2.5 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, 2 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, 3 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे। अब तो गाड़ी भी साथ में, 2 लाख के साथ गाड़ी, 2.5 लाख के साथ गाड़ी। अब गरीब बाप मजदूरी करने वाले 3-4 बेटी है, वो कहाँ से आपके बेटे को खरीद सकेगा 3 लाख में? अब वो मजबूरी। अब राजस्थान मेवाड़ से जब लड़का आया, इस लड़की को कहा कि मैं मुसलमान हूँ, शादी कर लिया, लेके चला गया। अब शादी करके 18 साल का 17-18 साल की बेटी, 45-50 साल का लड़का, मजबूरी थी दे दिया, गरीब थी। हो सकता है यही बेटी किसी के साथ चली जाए तो उससे बढ़िया कि चलो उधर रहे। तो बेटी बाप ने कहा, नारायणपुर जामताड़ा, बेटी बाप ने कहा कि हम भी अपनी बेटी को देखने वहाँ घर जाएंगे। कहाँ हम दिए हैं, हम तो आप लोगों को नहीं, आप लोग जानते हैं घर नहीं देखे। कहा कि चलिए, बेटी वाले को लेके चला गया, बेटी भी चली गई, बाप चला गया। वो लोग था और किसी को नहीं, खाली बाप था और बेटी थी और एक साथ साथी कोई था, चले गए। अब वहाँ पता चला कि इनकी बेटी को ले जा करके किसी के हाथ में बेच दिया। बेचने के बाद अब वो बेटी वाला रोने धोने लगा। उनको कहा कि चलिए आपकी बेटी कहाँ है, हम दिखा देंगे। 2-4 दलाल किस्म के लोग, गुंडे मवाली, बेटी के बाप को कुछ दूर ले जा करके पीट के मार दिया। मेरे मोबाइल में उनका फोटो भी है, लड़की के नवाब, उसके बाप का भी मारने का भी फोटो है। वो वीडियो में जो मिन्नत समाजत किया था उसका भी है। ये नारायणपुर का है, 15 दिन की घटना है, राजस्थान से आया था। लोगों ने पूछा बेटी क्यों दे दिया? कहा क्या करेगा, ये मजदूरी करता था, 3-4 बेटी थी, इलाके में रिश्ता ढूंढा लेकिन मिल नहीं पाया। सब लोग कहा कि हम 2 लाख 2.5 लाख लेंगे। भला पता मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के सोच, बेटी भी चली गई, जान भी चली गई। ये कौन, क्या कोई नेता, कोई मंत्री नहीं, बल्कि आपके समाज के कुछ लोग, कुछ लालची लोग, इतने बड़े बड़े लालची हैं कि अपने बेटे की कीमत रखा। गरीब बाप की बेटी जनाजे की तरह लाश बन के तड़प रही, बाप का मार दिया गया। ए मुसलमानों, खुदा के वास्ते अपने बेटों को बेच के डीजे मत बजा। कब तक बेटों को बेच के बेटी बाप के दरवाजे पे पड़ाका फोड़ोगे? कब तक डीजे डांस करोगे? अरे तुम्हारे कौम की कितने गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे सिसक सिसक के बिक गई। तुम्हारे बरादरी के कितने मुसलमान की बेटियों को यूपी के सड़कों पे चला दिया गया। तुम्हारे मुसलमान की कितनी बेटियों को गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो गया, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में कोठे पे बेच दिया गया। मेरे आका फरमाते, बेटी रहमत होती है। मुसलमानों, तुम कब तक अपने बेटे को बेच के रहमत से दूर हो जाओगे? खुदा के वास्ते, जिस दिन तुम बेटियों को सीने से लगा लोगे, बेटा को बेचना बंद कर दोगे। मेरे आका फरमाते, जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं उतरती है, जहाँ बेटी होती है बरकत वहीं उतरती है, जहाँ बेटियां होती है बेशुमार करामत वहीं। तौबा करो। आज आपके क्या गांव का नाम है? ब्रह्मसोली में आकर, झारखंडी कर्माटान से आकर मैं वादा करके जा रहा हूँ, हाथ उठा के वादा करता हूँ, इस दौर में अब समझ जा, अल्लाह ने मुझको एक औलाद दिया, एक बेटा है मेरा, अभी पढ़ रहा है, 14 साल उम्र है। अगर हयात में रह गए, तंदुरुस्ती रह गई, सही सलामत रह गए, शादी तो जरूर देंगे और निकाह तो करवाएंगे। लेकिन आपके बीच, मौलाना के बीच में, स्टेज मिंबर नूर पे वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को कभी बेच करके रिश्ता नहीं करेंगे। बेटे के नाम पे 2-2.5 लाख नहीं मांगेंगे, बेटे का सौदा नहीं करेंगे। अगर बेटी वाला एवज खुशी जहेज के तौर पर जो देगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये नारा हर मुसलमान का होना चाहिए, वरना तुम्हारे कलमा तुम नारा लगाते रहो, है ना, रोड पे सड़कों पे कितने गरीब की बेटियां इलाहाबाद, कानपुर, यूपी, आगरा में बिक गई। मुसलमानों, तौबा करो,
और कुछ साइबर क्राइम वाले इलाके में जब हराम की कमाई कमाता है तो उन पैसों को इतना बर्बाद करके दिखा देता है कि गरीब की बेटी दरवाजे पे जवानी के दहलीज को पार कर गई, उसे शर्म नहीं आती कि अगर तुम कुछ किए हो तो उस किसी को मदद कर दो। नहीं, शराबी बनता बहुत आम होने लगा इलाके में, नाच गाना कसरत होने लगी हराम की कमाई इलाके में। तौबा करो, बच्चों को सूखी रोटी खिला के झोपड़ी में सुला देना हराम का 1000 गुना, और रोटियां इज्जत की एक रोटी खाना। मेरे आका फरमाते अगर हराम का लुकमा पेट के अंदर रहेगा 40 दिन तक ना दुआ कबूल होगी, ना इबादत कबूल होगी, ना सजदा कबूल होगा, ना कोई इबादत कबूल। इसलिए आज जरूरत है आलिम उलमा की बात मानने की। पालोजोरी के इलाके से गुजारिश करता हूँ कि एक कमेटी गठन किया जाए, उस कमेटी में इलाके का जय्यद नेता हो, गणमान्य व्यक्ति हो, जिनके इलाके में पहचान हो, सदस्य सेक्रेटरी हो, मौलाना हो, उसमें कुछ गुंडा के तरह 2-4 आदमी जैसे बॉस के तरह नहीं रहता है, उनको भी रखो, समाज को आगे बढ़ाओ। और ये कमेटी बना करके उनके घर जाना जो 2-2.5 लाख मांगता है, वरना तुम्हारी कौम की बेटियां गैरों के साथ जाने पे मजबूर हो जाएगी। मुसलमानों, बेटियों को मोबाइल देना बंद कर दो, बेटों को बैग देना बंद कर दो, स्कूल और मकतब से मोहब्बत करा दो। बेटी गरीब की झोपड़ी में आएगी, जिस दिन वो माँ बनेगी, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बनेगी, उनके कदमों में अल्लाह जन्नत अता कर देगा। मुसलमानों, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, पथल चपटी बाद में जाना, कछोछा बाद में जाना, बरेली बाद में जाना, देवा बाद में जाना, फुलवारी शरीफ बाद में जाना, मदीना शरीफ बाद में जाना, मक्का शरीफ बाद में जाना। अगर तेरे झोपड़ी में, तेरे घर में तेरे माँ बाप जिंदा है, पहले माँ बाप के सामने जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना। अगर घर पे तेरे माँ बाप तुमसे राजी हो गए, अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफ़ा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। या अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। 10 बजे तक सदर जलसा का हुक्म था, पूरा मैं 10 बजा दिया, चूँकि खाने पीने का मसला है और हम लोग का बाप दादा सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। और जहाँ खाना रख दीजिए 10 बजते बजते घड़ी देख के फूका फूकी शुरू, सरवा मौलविया सुझे नहीं रहते 10 बजे देखे नहीं छोड़े में कुआ सरवा मौलविया तो मौलवी नहीं सुझे ने भी कितना टाइम बेगड़े भूखे पेटा लहरे, ये सब अपने अपने बोलने लगता है। और अगर पहले खनवा खिला दीजिए सब आदमी हवा 3 गो टूअर लखन बैठल रहता। ये सिस्टम हम लोग का बहुत दिन से बना है। तो आज इनका जलसा भी कामयाब, तकरीर नात आज मैंने जो तकरीर किया क्या मुबारक भाई, अरे आज जो मैं बोला, अलग लुक, अलग अंदाज, अलग तर्ज, अलग चेहरा मोड़ा, टोपी भी मेरी अलग आज है, कुर्ता पजामा भी अलग है। मैं बराबर जुब्बा पहन के तकरीर करता था। मैं झारखंडी साहब ये रकम तुम बूढ़ लखन दिखाएं तो कल हम जवान लखन हम दिखाला। वो मुबारक भाई ने कहा कि आप माशाल्लाह यंग लगते हैं, तो मैंने कहा कि आपको हम पान खिलाएंगे मोड़ में जो आपने कहा। और हमारे नसीम भाई साहब ये सीधा अदे साहब ये सीधा मौलवी नहीं रहना चाहिए। ये लोग कोई एकदम सही बता रहे, इलाके में बहुत सीधा सपाटा है और इन्हीं की वजह से आज इलाका जिंदा है। अल्लाह ताला हम सबों के उम्र में अता फरमाए, साहिब खाना का मकसद पूरा हो, उन बच्चे बच्चियों के नाम जिनके नाम ये प्रोग्राम बहुत बड़ा इनाम सुन्नत हो घर पे अदा, माशाल्लाह खुशी होगी। और उन बच्चों की मौला हमेशा सुन्नतों पे कायम दायम अता फरमा।
जितने लोग खाना अभी खाएगा मौला, सबके दाने पे नाम होगा मौला, सबको खाना सुन्नत के दायरे में खाने की तौफीक अता फरमा मौला। जब भी महफिल सजे चंद बात हो, लेकिन महफिल में अमल की तौफीक अता फरमा। देखिए गमला में शिरनी आ रही है, गमला गोल है, इसलिए सब गोल होकर सलाम पढ़ दीजिए ताकि मामला भी हल हो जाएगा। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।